नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है यूपी के गोरखपुर जिले की है, जहां पर दिन दहाड़े घर में घुसकर 3 बेटियों के पिता को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। घर पे मातम पसरा हुआ है, बेटियां इंसाफ की मांग कर रही हैं और हम आपको ये खबर विस्तार से बताएंगे। अभी 25 दिसंबर को जब शीतकालीन सत्र चल रहा था यूपी की विधानसभा लखनऊ में, सीएम योगी ने एक भाषण दिया था। वहां से उन्होंने खुले तौर पर अपराधियों को एक चेतावनी जारी की थी कि सुधर जाओ वरना यमराज के पास जगह बहुत है। नहीं सुधरोगे तो यमराज के यहाँ पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं और तुमको पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। सीएम योगी के इस भाषण के बाद लगता था कि अपराधियों के दिल में जो है डर बैठेगा। दबंग जो है गांव में लोगों को दबाने से पहले, कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेंगे, लगता है। लेकिन इस सबका असर उतना ज्यादा हुआ नहीं। यूपी के गोरखपुर जिले में जो सीएम योगी का विधानसभा क्षेत्र है, उस गोरखपुर जिले में जमीन के महज जमीन विवाद के चलते पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने जो है घर में घुसकर 3 बेटियों के पिता को सबके सामने दिन दहाड़े गोली मार दी। 2 गोलियां मारी है, पिता की मौत हो गई है। अब 3 बेटियां जो हैं वो रो रही हैं, पत्नी रो रही है, परिवार में मातम छाया हुआ है। 6 लोगों पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। इनमें से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस कह रही है हमने हथियार भी बरामद कर लिया। पर इस सब से क्या जो मरा है वो वापस आएगा? परिजनों का कहना है कि जो हमारे पिता के साथ हुआ, जो बेटियों का कहना है हमारे पिता के साथ जिस तरह से गोली मारी गई, जो दर्द हम झेल रहे हैं वही दर्द उनके घर वालों को भी महसूस होना चाहिए। लिहाजा जिसने गोली हमारे पिता को मारी है उसको भी गोली मारी जानी चाहिए, ताकि उसके घर वालों को भी पता चले कि गोली लगने का दर्द क्या होता है। जब एक 3 बेटियों की सर से पिता का साया छीनता है तो उसका एहसास क्या होता है। तो घर का कमाऊ शख्स जो है मर जाता है, तब क्या हालात होते हैं, ये एहसास अपराधियों को, उन दबंगों को होना चाहिए। लिहाजा उनको भी गोली मारी जाए। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि बेटियों ने क्या कहा, फिर हम आपको पूरी खबर विस्तार से सुनाते हैं। क्यों गोली, आखिर गोली क्यों मारा गया? इस जमीन के झगड़ा में भी इन लोगों के झगड़ा हुआ था। बोल रहे थे अपना जमीन हमको आबादी दी है, इसीलिए झगड़ा चल रहा है। गोली क्या मारा है? गोली तो सर हम लोग नहीं थे। अच्छा, कौन मारा है? उनका नाम गोली पता नहीं कि कौन मारा है। छोटी बेटी गोली कौन मारा? समय से कोई नहीं था, घर में से कोई नहीं। आखिर गोली कौन मारा कुछ मालूम आपको है? मेरे चाचा को पहले गुजार से लोग मारे, मेरे पापा को मारे। मेरे पापा के लिए ट्यूशन जा रहे थे तो हम लोग देखे पापा दौड़ के आ रहे हैं। तो पहले मेरे पापा अंदर गए मेरी मम्मी के पास। तो मेरे पापा आए तो उन लोग को डायरेक्ट वो लोग पहले दौड़ाए, मेरे पापा अंदर तक गए तो अंदर उसको गोली चला दी लोग। तो फिर मेरी मम्मी के ऊपर गए तो मेरी मम्मी बाहर आ गई। तब तक वो लोग कार में बैठे और भाग गए। हम लोग कोचिंग जा रहे थे, हम लोग अपने आंखों से देखा। ये गोली कौन मारा है? सूरज और ये अंकु। क्यों? सीएम योगी के दावे बहुत हैं। सीएम योगी ने कहा था अगर कोई अपराध करेगा तो सरकार नहीं यमराज उसका हिसाब लेंगे। ये चेतावनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर से अपराधियों को दी थी। लेकिन हैरानी की बात है कि सीएम योगी की विधानसभा सीट गोरखपुर में ही दबंगों ने यमराज को ही खुलेआम चुनौती दे दी है। छगहा थाना क्षेत्र के दबौली गांव में जमीन विवाद, मामूली सी जमीन विवाद के चलते जो है घर में घुसकर पंकज निषाद, जिनकी 3 बेटियां थी, एक छोटा सा जमीन विवाद था, पड़ोस में ही रहने वाले शख्स से घर में घुसते हैं और 3-4 शख्स थे। पहले इनके पंकज निषाद के बड़े भाई पर हमला करते कुदाल से, उन्हें भी तरीके से मारते पीटते हैं। जब अपने भाई को बचाने के लिए जो है पंकज आगे आते हैं तो ये उन्हें दौड़ा लेते हैं। जैसे ही उनके हाथ में पंकज निषाद हथियार देखते हैं तो घर के अंदर तरफ भागते हैं। लेकिन दबंगों के सर पर तो खून सवार था। बताते हैं दबंग जो है 4 से 5 लोग थे, वो घर के अंदर घुस जाते हैं और पंकज निषाद पर फायर कर मौत के घाट उतारकर वहां से फरार हो जाते। पंकज की बेटी ने बताया कि हमारे बगल में रहने वाले राम जतन, अंकुर, सूरज और विशाल ने घर में घुसे और पहले चाचा को मारा। चाचा को बचाने जब पापा दौड़ कर आए तो उन्हें भी गोली से मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब इस घटना से पूरे जिले में हंगामा मचा हुआ है कि कितना यूपी में दबंगों को आखिर क्यों ही लगाम लग पा रही, क्यों किसी के
ऊपर, किसी गरीब या किसी किसान के ऊपर दबंग जब हथियार तानता है तो उसके हाथ पीएम योगी के खौफ से कांपते नहीं। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पहले आप जो परिजन है उन्होंने क्या कहा, क्या उनकी मांग है वो सुनिए, ताकि आपको महसूस हो कि बेचारे कितना अभी वो परेशान है। उनकी मांग है सीधे सीधे कि जो हमारे पत्नी ने कहा जो हमारे पति के साथ हुआ वैसा ही दूसरे के साथ होना चाहिए। यही कुछ ऐसी मांग बेटियों ने भी की। सुनिए। सर इधर क्या हुआ घटना? आपस में झगड़ा हुआ, फिर हाथापाई हुआ, फिर घर में घुसकर आके गोली मार दिए हैं, वो तुरंत गिर गए हैं। तो इस संबंध में आप अधिकारियों से क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, 24 घंटे के अंदर हमको न्याय चाहिए जी। हमको तुरंत न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू निसार। क्या मामला हुआ है, कैसे क्या ये घटना है, कुछ बताएंगे? हाँ, जैसे पहले मेरे चाचा को मारे हैं लोग, फिर मेरे पापा को वहाँ पे चक्की से बुलाए हैं यहाँ पे, बताइए। फिर से घर में घुस के वहाँ पे घुस के मारे हैं लोग। मेरे पापा भागे, फिर वो 2 गोली उनको मार दिए। और जैसे मेरे पापा के साथ हुआ है वैसे हम लोग उनके साथ करेंगे बस। और 2 दिन के अंदर हमें कार्रवाई चाहिए। कब की और घटना फांसी है? की सजा। कब की घटना है ये? 9:30 बजे की। किस कारण ये लोग गोली मारे हैं? कुछ पहले से विवाद था या वैसे क्या मामला है, कुछ बताएंगे? हाँ, जमीन का विवाद था पहले से। आपका नाम? अन्नू निसार। कुछ बात नहीं हुआ, तो वो लोग रात में आए 9 बजे आए। उसके बाद से हम लोग घर में थे, वो लोग रात में ही प्लान किए। उसके बाद से सुबह में हम लोग जा रहे थे ऐसे ही कोचिंग, तो कोचिंग से हम लोग देखे कि कुछ होने लगा झगड़ा। मेरे चाचा को लोग पहले मारे तो कुछ नहीं हुआ, तो मेरे पापा चक्की पे थे, तो मेरे पापा चक्की पे से आए, तो मेरे पापा को पहले मेरे पापा अंदर गए मेरी मम्मी को लेके आने के लिए, तो वो लोग ये दीवार कूद के आके मेरे पापा को 1 गोली मारे पहले। फिर से जब मेरी मम्मी अंदर चली गई तो मेरे पापा को दूसरी गोली मारे। उसके बाद से मेरे सारे लोग आए, तो वो लोग कार में बैठे और तुरंत चले गए। जो गोली मारे उनका नाम क्या है? सूरज। और कौन? अंकु। 2 ही लोग थे। राम जतन, अंकु, उनकी बहन भी थी रूबी, सारे लोग, उनकी माता भी थी, सारे लोग थे। अच्छा, यानी ये माना जाए कि पहले से प्लानिंग हुई थी? बस उनके बड़े भाई यहाँ पे नहीं थे, उनकी बंदूक उनकी बहन के हाथ में था, वो लाके अपने भाई को दी, तो उसके भाई मार दिए। तो हम भी लोग को ये काम करना है। तो 6 लोगों पर जो है ये हत्या का परिजनों दर्ज किया है। अब हम आपको विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए कि आखिर हुआ क्या है। ये जो घटना है यूपी के गोरखपुर जिले के गांव है, झगहा थाना क्षेत्र है, यहाँ का एक दबौली गांव है। इसी गांव में जो है पंकज निषाद जो है ये अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और ये अभी हाल फिलहाल आने वाले ग्राम प्रधान की चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। बताते हैं इनका पड़ोस में रहने वाले राम जतन के परिवार से पिछले करीब 10 सालों से जमीन का लेकर विवाद चल रहा है। छोटी सी जमीन है इनके घर के आगे, उसी जमीन पर अपना दोनों ही परिवार दावा ठोकते हैं। पंकज निषाद के परिवार लोगों का कहना है कि हमारा है और उनका जो राम जतन का परिवार है उनका कहना है कि जमीन हमारी है। बताते हैं कि पंकज के घर के सामने थोड़ी सी जमीन को लेकर राम जतन और उसके बेटे जबरन कब्जा करना चाहते थे। इसी जमीन को लेकर करीब 10 साल पहले पंचायत भी हुई थी, जिसमें आपसी सहमति से मामला सुलझा दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी दोनों परिवारों के बीच इसी जमीन को लेकर कभी कभी झड़प होती और कहासुनी भी होती रही है। पंकज के छोटे भाई रामनाथ निषाद ने बताया कि रविवार को राम जतन अपने तीनों बेटे सूरज, विशाल और अविनाश के साथ मिस्त्री मजदूर बुलाकर उस जमीन की बाउंड्री की दीवार बनाने लगा। इस पर पंकज और उसके भाई ये सबसे पहले इन्होंने रामनाथ ने जाके इसका विरोध किया, तो विरोध के दौरान बहसा बहसी हो ही रही थी, तब तक मामला मारपीट तक पहुंच गया। बताते हैं कि रामनाथ के ऊपर ही जो राम जतन है उसके तीनों लड़के सूरज, विशाल और अविनाश ने जो है कुदाल से हमला कर दिया। इस दौरान इस बात की जानकारी जो है पंकज जो वहां पर नहीं थे उनको मिलती है। वो शायद बिटिया बता रही थी कि वो चक्की पर थे। वैसे ही अपने भाई के मारने पीटने की बात सुनते हैं तो पंकज जो है अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो बताते हैं कि दबंग जो है रामनाथ को तो कुदाल से मारकर घायल कर ही दिए थे और पंकज के ऊपर भी हमला करे थे। पंकज जब ये देखते हैं कि इनके पास तमंचा है तो वो बताते हैं घर की तरफ अंदर की तरफ भागते हैं। तो ये बदमाश जो है, दबंग जो है, ये भी उनके पीछे पीछे भागते हैं और घर के अंदर घुसकर जो है इनको गोली मार देते हैं। 2 गोली बेटियों के मुताबिक 2 गोली मारी जाती जिससे उनके पिता की
मतलब बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इस दौरान चीख पुकार मच जाती है और ये सभी जो लोग थे एक कार में बैठकर जो है वहां से फरार हो जाते हैं। घर वाले पंकज को लेकर तुरंत ही अस्पताल की तरफ जाते हैं, जहां पर डॉक्टर जब तक इलाज शुरू करते तब तक पंकज की खून ज्यादा बह जाने की वजह से जो है मौत हो गई। वहीं इस मामले की खबर जैसे ही पुलिस को पहुंची तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। परिजनों की शिकायत के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ जो है परिजनों ने आरोप लगाया। इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कहना है कि उन्होंने हत्या में इस्तेमाल जो है हथियार को भी बरामद कर लिया है और अब वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद गांव में जो है तनाव का माहौल है। पंकज निषाद के पड़ोस में रहने वाले जो लोगों का कहना है और पुलिस जांच में सामने आया है कि जो ये राम जतन का परिवार है, इनका पड़ोस में ही रहने वाला है। उनका जमीन का विवाद कई सालों से चल रहा है और बताते हैं कि कोई अंकुर जो उसका घर का नाम होगा उसमें से इन 3 बेटों में से कोई है। ये तो कई 4-5 साल बाद रविवार को जब ये अपने घर आता है राम जतन के यहाँ, इसके बाद ही ये सीधे जो है वो मिस्त्री लेकर उस जमीन पर पहुंचता है और तुरंत ही तभी विवाद शुरू होता है। और मेन इसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे अंकुर नाम है, इसी ने जो है पूरा मामला भड़काया और मौका पाकर सीधे पंकज निषाद के घर घुसा और यहाँ पर पंकज निषाद की गोली मारकर हत्या की है, ये इनके ऊपर कहा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पिता रामाशीष निषाद की तहरीर पर राम जतन निषाद समेत उनके परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। गांव के लोगों ने बताया कि दबौली गांव में जो है पंकज और राम जतन निषाद दोनों पक्षों में जमीन का विवाद वर्षों से। गांव के लोग कहना ये बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 2 साल पहले भी पंकज पर फायरिंग की थी, इसमें वो बच गया। 6 माह पहले दोनों पक्षों में समझौता हुआ। इसके बाद रविवार को फिर से ये विवाद ऐसा बना कि पंकज की हत्या कर दी गई। पंकज की 2 बेटियां, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। पंकज की बेटी अनु ने बताया कि आरोपी सुबह पिता को चक्की से बुलाकर लाया, इसके बाद वे भागने लगे तो घर में घुसकर गोली मार दी। अनु ने बताया कि 2 साल पहले भी आरोपियों ने फायरिंग की थी, उस समय पिता किसी तरह से बच गए। आए दिन वो 4 दीवारी को लेकर जो है वही बाउंड्री वाल खिंचाने के लिए विवादित जमीन के लिए जान से मारने की धमकी देते थे और जो रविवार को उन्होंने इस घटना को अंजाम दे भी दिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर विधायक सरवन निषाद ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही डीएम से इस बात की मांग की कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार की तरफ से जो है प्रशासन की तरफ से बच्चों की मदद की जाए। पंकज की बेटी ने जैसा कि आपने उसका बयान सुना, सब कुछ बताया कि किस तरह से पूरा घटना हुआ और उन लोगों का कहना है कि हम लोग घर पर थे नहीं, हम लोग कोचिंग जा रहे थे, लेकिन जब भगदड़ सी मची तब हम लोग वापस आए तो देखा किस तरह से घर में घुसकर जो है हमारे पिता को गोली मार दी गई। 3 बेटियां हैं, बताइए 3 बेटियां या 2 बेटियां, इसमें कंफर्म में थोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बेटियां हैं, पत्नी है, परिवार पूरा है और उस परिवार के एक मुखिया को, जो घर का कमाऊ मुखिया था, जिसके सहारे परिवार पूरा टिका हुआ था, इस तरह से बेखौफ होकर गोली मार दी जाए तो फिर कैसे परिवार अपने आप को या कोई भी परिवार अपने आप को सुरक्षित मानेगा। जब सीएम योगी के ये दावे होते हैं कि अपराधी या जो दबंग है अपने आप को जो दबंग लगाते हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि जब अगर वो किसी गरीब या मजलूम को सताएंगे तो यमराज के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। तो अब ऐसे अपराधियों के लिए क्या यमराज के दरवाजे खुलेंगे? तो इस तरह से मामूली सी झगड़े के लिए सीधे अगर बंदूक तान देते हैं लोग किसी पर या गोली चला देते हैं, यानी उनके ऊपर उनको कितना डर है कानून का, ये दिखा रहा है। और सच में परिजनों की जो मांग है कि जो लोगों ने हमारे पिता, हमारे पति के साथ ऐसा किया है, उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। तभी उनको एहसास होगा कि जब किसी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा जाता है तो उसके जो पीछे परिवार के लोग होते हैं उसके ऊपर क्या बीतती है, तब समझ में आएगा। ऐसे लोगों के हथियार हाथ तब तक नहीं कांपेंगे जब तक उनके ही परिवार के लोगों को उस चीज का दर्द का एहसास नहीं होगा कि किस तरह से जब अपना चला जाता है तो जो घर को है बड़ा झटका लगता है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे बात की जाती है। सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना घना अंतर्गत दबौली गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो गई है, दोनों पक्षधारी हैं। मारपीट के दौरान एक पक्ष को गंभीर चोटें आई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से वार्ता की गई, जांच की गई। परिजनों द्वारा 6 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है।
जिसमें 4 आरोपी हमारे हिरासत में हैं, पूछताछ की जा रही है। असला भी रिकवर कर लिया गया है, जिससे गोली चलने की बात बताई गई थी, और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। अब बेटी पुलिस कह रही है हमने गिरफ्तार कर लिया, पूरी स्थिति पर नजर बनाए। इलाके में गांव में जो है जाहिर सी बात तनाव का माहौल रहेगा ही, परिजनों में गुस्सा है, अगल बगल के ही रहने वाले हैं तो और ज्यादा मामले में गर्माहट है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे के परिवार पर लोग हमला कर दे। ये देख सकते हैं आप, जमीन आमने सामने घर की जमीन है और उसी जमीन में 4 दीवारी को लेकर जो है विवाद चल रहा था। एक घर इधर आरोपियों का है, दूसरा घर जो है उधर पीड़ित का है, जिसके घर में घुसकर जो है इस तरह से गोली मार। बेटियों की मांग सीधे सीधे है कि जो हमारे पिता के साथ जिस तरह से किया गया है वही होना चाहिए, वही एक इंसाफ है। बाकी आप उनको जेल में पकड़ के लेके जाओगे, कुछ दिनों बाद फिर से वो जमानत पर बाहर आ जाएंगे तो इसी तरह से दबा नहीं देंगे। अब तो हमारे पास कोई हमारे हक के लिए लड़ने वाला भी नहीं रह गया। पिता की मौत हो गई है, जो चाचा हैं जो रामनाथ जी हैं वो भी बताते हैं बुरी तरीके से घायल है, उनका अस्पताल में कुदाल से उन्हें भी मारा था और शायद हो सकता है इनको भी मौके मौत घाट उतार देते, लेकिन ये वहां पर थे नहीं तो बच गए। इनको पहले से बुरी तरीके से मारा और जब तमंचा उच्चा निकाले तो सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे। पंकज फंस गया, रामनाथ जी नहीं बच गए, इसलिए इनकी जान बच गई। कम से कम ये उनके परिवार को सहारा तो दे पाएंगे। लेकिन बात यही है कि जब इस तरह के अपराध होते हैं ना तो यहाँ पर जो दबंग होता है उसके लिए ये कोई शर्मिंदगी या ये पाप वाला नहीं होता है, मेडल सा बन जाता है। दबंगों को गोली चलाना या किसी को देखो दिन दहाड़े गोली मार दी, ये उनके मेडल बन जाते हैं। जब भी ये जमानत पर बाहर आते हैं तो ये उसकी धौंस दिखाते हैं कि हमसे भिड़ना नहीं तो देखो हमने क्या किया था, हमारे लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो उसको लोगों को डराने, लोगों को धमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोग जो लोग अपराध को या गोली किसी को मारने जैसे मामले को अपनी वाहवाही, अपना पीठ या अपनी दबंगई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को बाहर आने नहीं देना चाहिए। आने देने का इनको जिंदा रहने का हक नहीं। जब किसी के 3 बच्चों के पिता था एक शख्स, उसके ऊपर तुमको तरस नहीं आया कि तुम्हारा जमीन का विवाद है तो कोर्ट कचहरी जो चल रहा तो चल लो जबरदस्ती, और छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए किसी की जान ले लेना, ये कहाँ का वो है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है 1 इंची जमीन के लिए कहो खूना खच्चर मचा। कोर्ट कहता रहेगा कि हाँ ये इनका जमीन है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये जिसकी लाठी उसका भैंस वाला काम है, हमारे कब्जा है तो भैया हम ही कब्जा करेंगे, तुम्हारा कुछ हो तो हो, जाओ भाड़ में। परिजनों की रो रो कर बुरा हाल है। हम एक बार फिर से सुना देते हैं कि बेटियों ने क्या मांग की है। 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा है, बेटियों ने कहा, पत्नी ने कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए, हमें इंसाफ ही अब मिल सकता है। और जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। सर इतना नाम है। क्या हुआ घटना? आपस में झगड़ा हुआ, फिर हाथापाई हुआ, फिर घर में घुस कर आके गोली मार दी है, वो तुरंत गिर गए हैं। तो इस संबंध में आप अधिकारियों से क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, 24 घंटे के अंदर हमको न्याय चाहिए जी, हमको तुरंत न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू निसार। क्या मामला हुआ है, कैसे क्या ये घटना है, कुछ बताएंगे? हाँ, जैसे पहले मेरे चाचा को मारे हैं लोग, फिर मेरे पापा को वहाँ पे चक्की से बुलाए हैं यहाँ पे, बताइए। फिर से घर में घुस के वहाँ पे घुस के मारे हैं लोग। मेरे पापा भागे, फिर वो 2 गोली उनको मार दिए। और जैसे मेरे पापा के साथ हुआ है वैसे हम लोग उनके साथ करेंगे बस। और 2 दिन के अंदर हमें कार्रवाई चाहिए। कब की घटना फांसी की है? सजा। कब की घटना है? 9:30 बजे की। किस कारण ये लोग गोली मारे हैं? कुछ पहले से विवाद था या वैसे क्या मामला है, कुछ बताएंगे? हाँ, जमीन का विवाद था पहले से। आपका नाम? अन्नू निसार। कुछ बात नहीं हुआ था, वो लोग रात में आए 9 बजे आए, उसके बाद से हम लोग घर में थे, वो लोग रात में ही प्लान किए। उसके बाद से सुबह में हम लोग जा रहे थे ऐसे ही कोचिंग, तो कोचिंग से हम लोग देखे कि कुछ होने लगा झगड़ा। मेरे चाचा को लोग पहले मारे तो कुछ नहीं हुआ, तो मेरे पापा चक्की पे थे, तो मेरे पापा चक्की पे से आए, तो मेरे पापा को पहले मेरे पापा अंदर गए मेरी मम्मी को लेके आने के लिए, तो वो लोग ये दीवार कूद के आके मेरे पापा को 1 गोली मारे पहले। फिर से जब मेरी मम्मी अंदर चली गई तो मेरे पापा को दूसरी गोली मारे। उसके बाद से मेरे सारे लोग आए तो वो लोग कार में बैठे और तुरंत चले गए। जो गोली मारे उनका नाम क्या है? सूरज।
और कौन था? अंकु, दो ही लोग थे। राम जतन, अंकु, उनकी बहन भी थी रूबी, सारे लोग थे, उनकी माता भी थी, सारे लोग थे। अच्छा, यानी ये माना जाए कि पहले से प्लानिंग हुई थी। बस उनके बड़े भाई यहाँ पे नहीं थे, बंदूक उनकी बहन के हाथ में था, वो लाके अपने भाई को दी तो उसके भाई मार दिए, तो हम भी लोग को आखिर गोली क्यों मारा गया? जमीन के झगड़ा में भी ये लोग के बीच झगड़ा हुआ था, बोल रहे थे अपना जमीन हमको आबादी दी है, इसीलिए झगड़ा चल रहा था। गोली क्या मारा है? गोली तो सर हम लोग नहीं थे। अच्छा, कौन मारा है? उनका नाम गोली पता नहीं कि कौन मारा है। छोटी बेटी गोली कौन मारा? गोली समय से कोई नहीं था, घर में से कोई नहीं। आखिर गोली कौन मारा कुछ मालूम आपको है? बुलाया मेरे चाचा को, पहले गुदार से वो लोग मारे, मेरे पापा को मारे, मेरे पापा के लिए ट्यूशन जा रहे थे, तो हम लोग देखे पापा दौड़ के आ रहे हैं, तो पहले मेरे पापा अंदर गए मेरे मम्मी के पास, तो मेरे पापा आए तो उन लोग को डायरेक्ट वो लोग पहले दौड़ाए, मेरे पापा अंदर तक गए, तो अंदर उसको गोली चला दी लोग, तो फिर मेरी मम्मी के ऊपर गए, तो मेरी मम्मी बाहर आ गई, तब तक वो लोग कार में बैठे और भाग गए, हम लोग कोचिंग जा रहे थे, हम लोग अपने आंखों से देखा। ये गोली कौन मारा है? सूरज और ये अंकु। क्यों? बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने पिता को इस तरह से बेदर्दी से मौत के घाट उतारते देखा। बच्चियों का कहना है कि जिस तरह से हमारे पिता के साथ हुआ वही होना चाहिए, और होना भी यही चाहिए। जो दबंग अपने आप को बनते हैं उनको जब तक सजा सख्त नहीं मिलेगी तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा कि दबंगई कोई मेडल नहीं है। दबंगई एक अपराध है जो किसी गरीब या किसी अपने से कम कमजोर आदमी को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये अपने यहाँ यूपी में जो दबंग कहते हैं ना, दबंग मतलब एक मानता जाता है कि ये बहुत बहादुर आदमी, किसी से नहीं डरता, और उसकी आड़ में दबंग, बाहुबली, इन शब्दों को लगाना लोग पसंद करते हैं, जबकि ये सब ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें ये है कि लोगों को दबाओ, जैसा मर्जी आए, हमारी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता, हम जैसा कहें वैसा मानो, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार। पीएम योगी के विधानसभा दिसंबर में ही जब ये शीतकालीन सत्र चला था तभी उन्होंने कहा था। अब इस मामले में देखना है कि क्या अपराधियों के साथ होता है। बहरहाल अभी तक कार्रवाई के मामले में 4 लोगों को या शायद सभी लोगों को जिनके ऊपर परिवार ने आरोप लगाए हैं सभी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? क्या सालों साल मुकदमा चलता रहेगा और फिर किसी दिन बाद, किसी 4-5 साल बाद उनको जमानत मिल जाएगी और केस इसी तरह से जैसा कि अमूमन बहुत सारे केस चल रहे हैं, ऐसे साल 15 साल 20 साल चलते चले हैं, वैसे चलते रहेंगे, और ये सब इतना बड़ा वारदात को अंजाम देने के बाद भी जमानत के बाद घर पे बाहर आ जाएंगे और फिर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए घूमेंगे कि हाँ देखा, हमसे जो टकराएगा उसका अंजाम क्या होगा, हमारे पड़ोस में रहने वालों से पूछ लो। जब तक इनको नहीं एहसास होगा कि किसी के खोने का डर क्या होता है, या किसी जब कोई चला जाता है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो परिवार पर क्या बीतती है, तब तक इन जैसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा। तो सीएम योगी जी जो आपने कहा है अब उस पर अमल करने का भी वक्त है। इस खबर पर जो भी आगे अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।